नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और क्यों आज सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन दिया कि आज के बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक माना जाएगा। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड की जो योजना है उसको यहाँ पर बंद की जाएगी। पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और इसे कब लाया गया, सबसे पहले कितने साल तक ये चला, इसका काम क्या था और इसका जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज ये इतना बड़ा निर्णय लिया, इसका पीछे कारण क्या है। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे पहले आपकी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने 2017 में इसको लेकर आई थी और 2017 में लाने के बाद में इसको आगे हम बात करें तो 29 जनवरी 2018 को इसे कानूनी करार यानी मतलब इसे कानूनी तौर पर लागू किया गया था। इसका काम क्या है तो सबसे पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का काम होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो फंडिंग देती है या चंदा देते हैं तो उसमें किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी है, उसकी जो निजी जानकारी है उसको यहाँ पर गोपनीय रखा जाता है। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कोई भी एक व्यक्ति दे सकता है। इसकी जो मिनिमम अमाउंट बताया गया है वो यहाँ पर है 1000 रुपये या फिर 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए की यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड दे सकते हो। अब हम बात करेंगे आगे तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हम खरीदेंगे कैसे। तो इसके लिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जो योजना लाई गई थी, प्रस्ताव लाया गया था, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि SBI बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अंदर आप 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद सकते हो। खरीदने की समय अवधि क्या होगी, किस समय पर इसमें हम खरीद सकेंगे, पूरा का पूरा इसके बारे में बताया गया। आपको सबसे पहले बता दें कि इसको खरीदने के लिए आप सबसे पहले जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने के 10 दिन की अवधि के अंदर इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को खरीद सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदने के लिए आपको सबसे पहले यह बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि आप कैश में अमाउंट लेके बैंक में नहीं जा सकते। आपको या तो चेक देना पड़ेगा या इसके अलावा आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके अमाउंट देनी पड़ेगी। मान लो आपने 1000 रुपये की अमाउंट दी है और उस 1000 रुपये की अमाउंट के बदले आपको SBI बैंक एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड देगा, 1000 रुपये की एक रसीद देगा। उस रसीद को आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को फंड कर सकते हो और वो राजनीतिक पार्टी को 15 दिन के भीतर किसी दूसरे SBI बैंक में जाकर वो अमाउंट अपने पास ले लेना होता है। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। इसके बाद में आगे हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से किसी भी राजनीतिक पार्टी को किस साल में कितना यहाँ पर फंडिंग हुई, तो हम बात करें यहाँ पर 2019-20 की बात करें। आपको पता है कि 2018 में इसको लेकर आया गया था। 19 में जैसे भी चुनाव आया तो इस चुनाव में यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की सहायता से सबसे अधिक दान यहाँ पर 3,438 करोड़ रुपए आम चुनाव 2019-20 में यह इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से प्राप्त हुआ। इसके बाद में आगे हम बात करें 2021-22 की बात करें तो 2021-22 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, 11 विधानसभा के चुनाव, इस विधानसभा चुनाव में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 664,000 करोड़ रुपए की फंडिंग इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग से हुई है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक विश्लेषण किया गया, उसमें यहाँ पर पता चला कि 31 राजनीतिक दलों को यहाँ पर 16,437 करोड़ रुपए का कुल दान हुआ। उसमें से 55.90% इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से हुआ और उसके बाद आगे आप आंकड़े देख सकते हो कि 28% कॉर्पोरेट एरिया से और इसके अलावा 16% अन्य। मतलब यहाँ पर कहने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है उसमें किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी है, उसकी जो निजी जानकारी है उसको यहाँ पर सिक्योर रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक फंडिंग को सबसे ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया, उस निर्णय के बारे में हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और इनकी 5 सदस्यीय की जो पीठ है, उन्होंने यहाँ पर एक निर्णय लिया गया। इस निर्णय में उन्होंने बताया, ये आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट जो अन्य न्यायाधीश है उनके आप नाम देख सकते हो, संजीव खन्ना है, जस्टिस BR गवई है और जस्टिस JB पादरीवाला है, इसके अलावा जस्टिस मनोज मिश्रा। यहाँ पर ये 5 जजों की एक पीठ होती है, उन्होंने यहाँ पर एक निर्णय दिया। इस निर्णय हम इससे पहले हम थोड़ी बात कर ले कि इसका मामला था वो जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया कैसे, किन किन व्यक्तियों ने इसके लिए याचिका दायर की। तो इसके लिए बता दें कि कांग्रेस के नेता हैं जया ठाकुर, मार्क्सवादी पार्टी हैं और
एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स एनडीआर के इनके 4 लोगों ने एक याचिका दायर की थी और इस याचिका में उन्होंने बताया कि इलेक्टोरल फंडिंग है वो यहाँ पर संवैधानिक नहीं है, ये गलत है। इसको लेकर पिछले 3-4 साल से लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पर 15 फरवरी 2024 को इसको लेकर एक निर्णय दिया गया था। इस निर्णय में उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रल फंडिंग है वो असंवैधानिक है, व्यक्ति के सूचना के अधिकार को वो यहाँ पर वो उनका उल्लंघन कर रहा है। और आर्टिकल 19A है, उसमें भी ये बताया गया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप फंडिंग कर सकते हो और राजनीतिक पार्टी को बताना होगा कि किस व्यक्ति ने कितना यहाँ पर पॉलिटिकल फंड है वो दिया है। तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया है कि जो चुनावी बॉन्ड है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज तक जितनी भी इलेक्ट्रल फंडिंग उनके पास हुई है, उनके बॉन्ड बिके हैं, उनकी जानकारी उनको कब तक देनी होगी? 31 मार्च तक चुनाव आयोग को देनी होगी। किसको देनी होगी? चुनाव आयोग को। इसी के साथ ही कोर्ट ने बताया चुनाव आयोग है उसको 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी देनी होगी कि किस व्यक्ति ने कितना किस राजनीतिक पार्टी को फंडिंग की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो केयरफुली। धन्यवाद।